ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। जीएस साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स भौतिक विज्ञान। देखिए प्रश्न संख्या 1 है, जी का मान क्या होता है। यहाँ जो जी है वो आपका छोटा जी है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है 9.8 बी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी है 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी है 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो जी का मान होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। देखिए जो जी है छोटा जी, इसका मान वैल्यू चूंकि फिक्स है कि इसका 9.8 होगा, इसका मतलब है कि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक नियतांक है, तो ये स्थान के बदलने से इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। यानी आप कहीं पर भी जाइएगा, कोई भी स्थान में जाइएगा, तो इसका जो वैल्यू होगा, इस जी का वैल्यू वो फिक्स है, वो नियत है। क्वेश्चन संख्या 2 है, बल इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं का एसआई मात्रक क्या है। ये देखिए एसआई यूनिट, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय मापन जो होता है, उसमें बल का जो पूछ रहा है कि एसआई मात्रक क्या होगा। इसका 4 ऑप्शन दिया है ABCD। ए में है मीटर पर सेकेंड, बी में है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, सी में है न्यूटन, इसको एन से लिखते हैं, और डी में है पास्कल जिसको पीए से लिखते हैं। तो आपका आंसर होगा आपका न्यूटन, क्योंकि बल का जो एसआई मात्रक होता है, बल का अलग अलग मात्रक होता है, लेकिन अगर एसआई मात्रक पूछा जाए यानी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट के रूप में पूछा जाए तो इसका आंसर होगा आपका न्यूटन। तीसरा है ओडोमीटर नामक यंत्र क्या मापता है। ए में है चाल, बी में है त्वरण, सी में है वेग और डी में है दूरी। देखिए ओडोमीटर एक मेजर डिवाइस है, यानी मापने वाला यंत्र है। खास करके ये द्विचालित वाहन या जो चलने वाले वाहन है उसमें ये डिवाइस लगा रहता है, जिससे कि कोई भी वाहन कितना दूरी सफर करता है उस दूरी का इसमें मापन होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओडोमीटर है ये किसी भी वाहन का तय किया गया दूरी को मापता है। तो ये इस यंत्र का काम है दूरी को मापना, डिस्टेंस को मेजर करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूटन का कौन सा गति नियम वास्तविक गति नियम कहलाता है। तो हम जानते हैं कि न्यूटन का आपका 3 गति नियम है। प्रथम गति नियम जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, द्वितीय गति नियम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तृतीय गति नियम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो ये 3 गति नियम है, इस 3 गति नियम में से कौन सा गति नियम को वास्तविक गति नियम यानी रियल या ओरिजिनल लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। तो आपका इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा आपका ए प्रथम गति नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5 पांचवा देखिए, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण वस्तु का क्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि जितना भी वस्तु है, अगर कोई वस्तु विराम में है, यानी अगर कोई वस्तु विराम में है, रेस्ट की अवस्था में है, और वो वस्तु तब तक रेस्ट या विराम की अवस्था में रह सकता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, बाहर से बल नहीं लगाते तब तक वो वस्तु जो है विराम की अवस्था में रहता है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोई भी वस्तु या सभी वस्तु, वास्तव में कोई भी वस्तु जो है विराम में रहना चाहता है, रेस्ट की अवस्था में रहना चाहता है, तो ये वस्तु का एक गुण है, ये वस्तु का एक उसका अपना एक सेल्फ प्रॉपर्टी है, इसके चलते वो विराम में रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में संवेग, बी में आवेग, सी में जड़त्व और डी में भार। इसका आंसर होगा आपका जड़त्व, इंग्लिश बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व किसी वस्तु का एक गुण है जिसके चलते वो वस्तु बहुत देरी तक क्या रहता है, विराम का अवस्था में रहता है, जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल का आक्रमण न हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। यानी सूर्य को केंद्र मान के पृथ्वी क्या करता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है, यानी पृथ्वी उपग्रह का काम करती है और सूर्य बीच में रहता है।
तो ये जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी लगातार घूम रही है, तो ये संभव है। ये संभव तभी है जब इसमें कोई ना कोई बल काम करेगा, कोई ना कोई फोर्स इस पे काम करेगा। तो देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जिसके चलते ये घटना पॉसिबल है, संभव है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है गुरुत्वाकर्षण बल, बी में है ऊर्ध्वप्लावन बल, सी में है दबाव और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। थैंक यू।